हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर का वीडियो नंबर तीसरा है, जिसमें आज आप केमिस्ट्री के कुछ बहुत अच्छे पार्ट्स को सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले जो है हम आपको बताते हैं कि आज जो है आप सीखेंगे क्या। ठीक है, तो आप सीखेंगे आज कि वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, और उसका जो है एसआई मात्रक क्या होता है, विलयन का प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है। फिर आप सीखेंगे कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। उसके बाद आप सीखेंगे कि किसी विलयन की चालकता किन बातों पर निर्भर करती है। ये सब जो है आप अपन लैंग्वेज में सीखेंगे। चलिए सभा को शुरू करते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है, इससे पहले जो है इस चैप्टर पे 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, जाकर आप देखिएगा जरूर। पहला टॉपिक है कि वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं। चाहे ऐसा प्रश्न पूछता है कि विलयनों का चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब प्रवाहित होने की क्षमता को ही हम लोग कहते हैं विलयन की चालकता या विलयन का चालकत्व। नहीं समझे नो? अरे हम जानते थे। देखिए, मान के चलिए कि हम अपन घरे से वो बर्तन लाएं, एकरा में जो है हम एगो वैद्युत अपघट्य का जो है विलयन डाल दिए। अब कोनो पूछेगा सर ये वैद्युत अपघट्य के कैसन विलयन होता है, ये जो है आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत अपघट्य के विलयन वीडियो नंबर 1 में जाके देखिए। ठीक है, तब वैद्युत अपघट्य के विलयन हम बर्तन में ले लिए आ एकरा से विद्युत धारा हम प्रवाहित करवा रहे हैं। का चीज प्रवाहित करवा रहे हैं? विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा विलयन से प्रवाहित कराएंगे तो यह विद्युत धारा की जो क्षमता होगी, मतलब कि कितना तेजी से विद्युत धारा इसको आर पार करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे विलयन का चालकत्व या चालकता। बात आपको समझ में आ गई कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने की क्षमता को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व या चालकता। बात आपको समझ में आई। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, इतनी आपसे देखिए पूछेगा कि चालकत्व या चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अब आप बताइए, चालकत्व या चालकता से पहले हम एगो बात जो है पीछे आपको पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 2 में, एगो प्रतिरोध होता है। अच्छा है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे प्रतिरोध का होता है। तो विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो एकरा में जो रुकावट होगा, रोरा मतलब कि आके इधर रुक जा रहा है, तो रुकावट को ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोध है। मान के चलिए आप कोचिंग से पढ़ के जो है घरे जा रहे हैं, तो जो बीच में आपको जो रोक देगा वो कहलाएगा प्रतिरोध है। जौन आपको रोका समझिए कि वो आपका प्रतिरोध कर रहा है, प्रतिरोध है कि नहीं। आज जब आप दौड़ते दौड़ते तेजी से आप चल जाएंगे घरे तो वो आपकी चालकता कहलाएगी। ठीक है, बिना रुकावट के जब आप घरे चल जाएंगे वो आपकी चालकता है। और जो कोनो रोक दिया, कोनो दोस्त यार से बतियाए लगे कि नहीं, तो वो दोस्त यार आपका प्रतिरोध हो गया। समझ गए सर? तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं ओम होता है। ओम के साइन ऐसन होता है, कैसन? तो ऐसन होता है। ठीक है, तो ओम के साइन ई है। ओम इंग्लिश में हमनी कैसे लिखते हैं कि नहीं बुआ? वेरी गुड। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जब प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है तब प्रतिरोध के ठीक उल्टा होता है चालकता, चालकता या चालकत्व। तो ओम के उल्टा होगा का चीज? ओम इनवर्स। देखिए चालकता या चालकत्व का जो है एसआई मात्रक ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स। ठीक है, आई ओम के उल्टा करेंगे तो ये देखिए ओमे के तो उल्टा ओम इनवर्स होता है कि नहीं? ऐसे होगा 1 बटा में ओम, तो ओम ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा,
है कि नहीं, ओम इनवर्स। आई ओम के उल्टा करेंगे तो महो लिखाता है। बात आपको समझ में आ रही है सर? आपको याद रखना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, अब प्रतिरोध के ठीक उल्टा होता है चालकता, तो चालकता के एसआई मात्रक ओम इनवर्स होता है। याद रखेला है बात, ठीक है। आइए अब जानते हैं विलयन का प्रतिरोध किसे कहते हैं। आइए इसको भी समझाइए देते हैं। जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में उपस्थित वैसे कण जो विद्युत धारा का विरोध करते हैं, मतलब कि विद्युत धारा के आर पार नहीं होके देता है, उसी को तो विलयन का प्रतिरोध कहते हैं। बात आपको समझ में आई? जब आप घरे से कोचिंग में जा रहे हैं, चाहे कोचिंग से घरे में आ रहे हैं, बीच में कोनो आपको लाइन मार रहा है, आपको रोक रहा है, तो समझिए कि वो जो है प्रतिरोध है कि नहीं, प्रतिरोध है, समझ गए। तब विलयन के प्रतिरोध की परिभाषा कहेगा तो जब किसी विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा को जो विलयन में उपस्थित कण रोकता है उसी कण को तो हम लोग कहते हैं का, तो प्रतिरोध कहते हैं विलयन का। कहेंगे सर आप इसका पीडीएफ दे देते न तो चकाचक रहता। अरे कुछो नहीं करेला है, प्ले स्टोरवा से जाना है, आपका एगो अपन ऐप है जेकर नाम है SGS क्लासेस। आई ऐपवा के अपन फोनवा में डाउनलोड करेला है। बस 101 रुपया में केमिस्ट्री पूरा, जेकरा में टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर, ढेर सानी 101 रुपया में, ठीक है। आइए पढ़े पे हमनी के ध्यान लगाते हैं, है कि नहीं। अब कौन पूछेगा आपसे विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। चालकता तो आप जान गए कि विलयन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की क्षमता को हम लोग चालकता कहते हैं, लेकिन आपसे पूछ देवे विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। तो आइए आपको एगो बढ़िया ट्रिक बताते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, माने कि विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाता है। तब आप पूछेंगे सर विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तब विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हो गया आंसर। बात समझे वाला है, देखिए तनिक कैसे समझिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया विशिष्ट चालकता के परिभाषा लिखिए, लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और गलती से पूछ दिया कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तब विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को मतलब उल्टा को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आइए आपसे कहेगा विशिष्ट चालकता को काची से सूचित करते हैं, तो के से। इस के को हम लोग कप्पा कहते हैं, ठीक है सर। एगो बात इधर देखिए, विशिष्ट चालकता का मात्रक का होता है। आइए सर, चालकता का जब मात्रक ओम इनवर्स था तब विशिष्ट चालकता का भी ओम इनवर्स होगा, लेकिन एकरा में सेंटीमीटर इनवर्स एगो जुट जाएगा। काहे कि एकरा में विशिष्ट लगल है तो कुछ विशेष इसमें जुटना चाहिए, है कि नहीं। बस विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आ खाली चालकता के कहेगा तो ओम इनवर्स, खाली प्रतिरोध के कहेगा तो ओम होता है। बात समझ में आवे तो बोलो हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात पे हम लोग चलते हैं। आइए सर आपसे कौन पूछ देवे सर सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज ए सेल कांस्टेंट। आइए समझाते हैं। जब किसी विलयन के दो इलेक्ट्रोड तो समझते हैं, एगो प्लस वाला होता है एगो माइनस वाला होता है कि नहीं। जब किसी विलयन के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी मान के चलते हैं, बीच के दूरी L है, ठीक है। इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर से किसी विलयन के इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग कहते हैं सेल स्थिरांक। बात नहीं समझ में आई? अरे गजब आप कहते हैं। सेल स्थिरांक बराबर होता है, सेल स्थिरांक बराबर होता है, अगर हम कहें सेल स्थिरांक बराबर होता है
L बटा में A। ठीक है, L का है तो दो गो इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी है, A का है तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है। आपको इहो नहीं तो एक बात याद रखिएगा, सेल स्थिरांक बराबर होता है, सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता गुने प्रतिरोध। ये याद रखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। सेल स्थिरांक बराबर तो दो गो इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी, दो गो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी चाहे लंबाई भी बोल सकते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट पर समझते हैं, एकर जो ई वाला है गोल, एकर क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं सेल स्थिरांक, उसी के अनुपात को। इसका मात्रक आपसे पूछेगा सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है, काहे कि लंबाई है एने जो है क्षेत्रफल है। ठीक है सर, तो इस सेल स्थिरांक का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स याद रखेला है। अब आपसे कोनो पूछ देवे, आप पूछेगा कौन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। विलयन को तनु बनाने पर, मतलब कि विलयन पहले गाढ़ा था तो उसको आप ढीला बना रहे हैं, तनु मतलब का तो ढीला बना रहे हैं। तब विलयन को तनु बनाने पर चालकता जो है घटेगा कि बढ़ेगा? याद रखिएगा, जब विलयन को हम लोग तनु बनाते हैं, जितना तनु बनाइएगा उतने ओकर चालकता कम होगा। काहे कम होगा? तो ओकर आयन के जो है कमी आएगा, आयन ओकरा में जो है टूट टूट के जो है पानी में बह जाएगा, है कि नहीं? तो जितना जो है आप किसी विलयन को तनु बनाइएगा उतना ही उसकी चालकता का होती है, घटती है। विलयन को सांद्र जितना बनाइएगा उतना ही उसकी चालकता का होती है, बढ़ती है। याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पे चालकता जो है, आप विशिष्ट चालकता में ढेर अंतर है। अगर हम कुछ गलती बोल दिए हैं तो फिर से सुनिए। विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकता घटता है। जितना आप विलयन तनु बनाइएगा, ढीला बनाइएगा, विशिष्ट चालकता घटेगा। और जितना आप उसको गाढ़ा बनाइएगा, विशिष्ट चालकता जो है बढ़ेगा। बात आपको समझ में आई? तनु बनाने पे विशिष्ट चालकता घटता है, सांद्र मीन्स गाढ़ा बनाने पे विशिष्ट चालकता बढ़ता है। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, किसी विलयन की चालकता निम्न बातों पर निर्भर करती है। विलयन अगर आपसे पूछे कि विलयन की चालकता काची काची पे डिपेंड करता है, तब विलयन की चालकता जो है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता मतलब कि गाढ़ापन, जितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा उतने ज़्यादा ओकर चालकता बढ़ेगा। विलयन की चालकता टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पे। जितना ज़्यादा ताप दीजिए उतने ज़्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं? आयनों की संयोजकता, उसमें जो तत्व हैं उसकी संयोजकता कितनी है और उस पर उत्पन्न आवेश जो है कितने हैं, इस पर भी जो है चालकता निर्भर करती है मेरे शेरों। ठीक है, अब जो है ये आज केमिस्ट्री के क्लास जो है चैप्टर 3 का तीसरा क्लास था। बाकी जो है आपको आगे क्लासेस करवाई जाएंगी और कोशिश रहेगा कि 10 गो वीडियो में ये पूरा चैप्टर जो है ख़त्म किया जाए। बाकी अब ये क्लास देखे हैं, मज़ा आया है, आप हमारे जो है ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमर नहीं, आप ही का ऐप है। ठीक है, वीडियो आप देखे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।